तो लोबिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और इस फसल को हम लोग सब्जी के रूप में भी खाया जाता है और इसको चारे के रूप में भी कहीं कहीं लगाया जाता है। उसके बाद दालिन फसल में भी ये पड़ता है। तो इस फसल से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद लोहा पाया जाता है, इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। तो इस फसल को उगाने के लिए क्या क्या उपयुक्त जलवायु चाहिए, भूमि को कैसे तैयारी किया जाता है और क्या क्या उन्नत किस्म चाहिए, बीज का मात्रा कितना चाहिए, खाद उर्वरक क्या डालेंगे, उसके बाद क्या क्या रोग कीट लगता है, तो सब कुछ के बारे में डिटेल के साथ हम बात करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लोबिया की खेती, जी हाँ दोस्तों, यानी काउपी फार्मिंग, तो हमारे इधर तो कहीं कहीं बरबट्टी भी बोलता है बंगाल में। आप लोगों के उधर क्या क्या लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, लोबिया की खेती के लिए सबसे पहले बात करते हैं उपयुक्त जलवायु के बारे में। तो लोबिया की खेती के लिए अगर आप लोगों का 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहता है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है और उस हिसाब से अगर आप लोबिया की खेती करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। अब बात करते हैं भूमि का चुनाव कैसे करें। तो लोबिया यानी काउपी फार्मिंग के लिए भूमि ऐसा होना चाहिए कि जल निकास युक्त तो भूमि होना चाहिए और बालू दोमट मिट्टी अगर होगा तो बहुत ही अच्छा होता है। उसके अलावा अगर लोबिया की खेती के लिए ज़्यादा कोई मिट्टी का चुनाव करने का ज़रूरत नहीं है, कोई भी मिट्टी हो जाएगा तो चल सकता है। लोबिया ऐसा एक फसल है। तो लोबिया की खेती के लिए भूमि का चुनाव का बात तो हो गया। भूमि की तैयारी कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले अगर देसी हल से जुताई करते हैं 1 से 2 बार तो बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद कहीं कहीं अगर ट्रैक्टर से भी जुताई करते हैं तो भी ठीक है। और जुताई करने के बाद पट्टा लगा के या फिर रोटावेटर से खेत को एकदम बिल्कुल समतल कर दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। और खेत तो तैयार हो चुका है। अब खेत तैयार करने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो होता है किस्म यानी वैरायटी। तो लोबिया की खेती के लिए जो सबसे अच्छा वैरायटी माना जाता है हमारे सब्जी के लिए, तो उसके लिए जैसे कि पूसा से प्रचलित हुआ है पूसा कोमल और पूसा सुकोमल, ये 2 वैरायटी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसके बाद बनारस से जो 2 किस्म आए हैं जो कि काशी कांचन नाम पे फेमस है और काशी उन्नत नाम पे। उसके बाद दक्षिण भारत में भी जैसे बेंगलोर से 2 किस्म प्रचलित हुआ है, आर्का गरिमा और आर्का समृद्धि, ये 2 वैरायटी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसके अलावा कोई कोई किसान चारे के लिए भी खेती करना चाहते हैं लोबिया की, तो उसके लिए जो अच्छा वैरायटी माना जाता है UPC 628 नाम पे। और जैसे कि कोई किसान अगर दाने के लिए खेती करना चाहते हैं तो लाल दाने के लिए C152 वैरायटी है और सफ़ेद दाने के लिए पूसा 585 नाम पे बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। तो ये तो हो गया गवर्नमेंट के थ्रू जो सीड निकल रहा है अच्छा उसके बारे में बात। अब ज़्यादातर किसान हमारे इधर की आजकल नया नया कंपनियों बहुत सारे हाइब्रिड सीड निकल रहा है तो उसमें से ही खेती कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारे इधर 2 सीड बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, एक तो होता है अंकुर का गोमती और एक VNR का काशी कांचन नाम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ये जो 2 सीड है हमारे इधर बहुत ही चलता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि आप लोग यही सीड को लगाइए। आप लोगों के उधर मार्केट में जो सीड अच्छा चलता है, जो बीज बहुत ही ज़्यादा रेट चलता है, जो इसका खेती किसान करता है सब लोग, तो उसी सीड को आप लोग चुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसी सीड को आप लोग लगाएं। तो इस हिसाब से अगर आप लोग बीज की चुनाव करें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो वैरायटी यानी किस्म की बात तो हो चुका है। अब बात कर लेते हैं 1 एकड़ खेती के लिए बीज की मात्रा कितना होना चाहिए। तो 7 से 9 kg अगर बीज लेते हैं तो आराम से आप लोगों का हो जाएगा बीज की मात्रा। अब बीज का उपचार भी बहुत ही ज़रूरी है। तो बीज उपचार के लिए आप लोगों को 2 ग्राम मैनकोजेब लेना है। उसके अलावा 1 kg सीड लेना है, बीज लेना है और उस हिसाब से अगर बीज उपचार करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। और बीज उपचार करने का यही फ़ायदा है कि जब पौधा जर्मिनेशन में रहेगा, मतलब जर्मिनेशन होने के बाद 2 से 4 पत्ता जैसे होगा तो उस टाइम पे ज़्यादातर फंगस का अटैक होता है, तो उस टाइम पे फंगस का अटैक नहीं हो पाएगा अगर आप लोग किसी फंगिसाइड से बीज उपचारित करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि लोबिया की खेती के लिए कितना मात्रा में खाद डालना चाहिए और क्या क्या खाद डालना चाहिए। तो जैसे कि अगर आप लोग जैसे खेत जुताई करते हैं तो उस टाइम 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद डाल के जुताई करना चाहिए। उसके अलावा नाइट्रोजन लेना है 7 से 8 kg
और पोटाश लेना है 15 से 20 केजी और फास्फोरस लेना है 15 से 20 केजी। तो इसको लेके मिला के एक साथ पौधे के नीचे डाल देना चाहिए। तो ये हो गया 1 एकड़ के हिसाब से डोज। उस हिसाब से अगर आप लोग खाद डालते हैं तो ठीक ठाक फसल मिल जाएगा। अब बात आती है सिंचाई के बारे में। तो जैसे लोबिया एक ग्रीष्मकालीन फसल है तो उस हिसाब से सिंचाई का ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा है। तो 6 से 7 दिन अंतराल अगर आप लोग सिंचाई करते हैं तो लगभग ठीक है। और पौधा जब 3 से 4 पत्ता रहेगा तो छोटा जब रहेगा तो उस टाइम पे 2 से 3 दिन अंतराल सिंचाई करना चाहिए। लेकिन ज़्यादा सिंचाई अगर आप लोग करते हैं तो भी पौधा को नुकसान पहुंचाता है। तो उस हिसाब से आप लोग अगर सिंचाई करते हैं तो लगभग अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि लोबिया की खेती के लिए क्या क्या कीड़ा देखने को मिलता है, उसके अलावा क्या क्या बीमारी देखने को मिलता है। तो लोबिया में ज़्यादातर जो कीड़ा देखने को मिलता है वो होता है एफिड और जेसिड थ्रिप्स। तो ये सब के लिए अगर आप लोग इमिडाक्लोप्रिड 70% WG फॉर्म पे जो मार्केट में अवेलेबल मिलता है तो उसको आप लोग 1 ग्राम पर 5 लीटर की पानी के हिसाब से अगर डाल के छिड़काव करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। उसके अलावा कभी कभी फंगस भी देखने को मिलता है, जैसे कि पत्ता में दाग उग धब्बा उब्बा देखने को मिलता है, पत्ता साइड के किनारे में जल जाता है। तो उसके लिए डाइथेन M45 नाम पे मार्केट में अवेलेबल मिलता है। उसको अगर 3 ग्राम पर लीटर की पानी के हिसाब से छिड़काव करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये तो हो गया कीटनाशक और फफूंदनाशक के बारे में। अब हम लोग टॉनिक के बारे में बात करते हैं। तो जैसे लोबिया की खेती के लिए जब फ्लावरिंग स्टेज आता है तो उस टाइम पे अगर आप लोग किसी एक टॉनिक को स्प्रे करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फल फूल को संख्या बढ़ा देता है। तो इसीलिए इस समय पे अगर आप लोग एक टॉनिक को स्प्रे करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन होगा। तो टॉनिक की अगर बात आएगा तो जैसे कि एमिनो एसिड, फ्लोविक एसिड, इसका कॉम्बिनेशन में बहुत सारे मार्केट में टॉनिक मिल जाता है। जैसे कि बायर कंपनी का एम्बिशन मिल जाता है, धनुका कंपनी का धनजाइम गोल्ड मिलता है। तो ये सब दवाई लेके आप लोगों को छिड़काव कर देना चाहिए फ्लावरिंग स्टेज के समय। तो बहुत ही बेहतरीन फल फूलों का भी संख्या को भी ज़्यादा ले आएगा। अब बात आती है तुड़ाई के बारे में। तो दोस्तों लोबिया की खेती के लिए 40 से 45 दिन बाद आराम से फसल तुड़ाई कर सकते हैं। और तुड़ाई करने के समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ये भी बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इसको ध्यान से सुन लीजिए। तो फल पूर्ण विकसित एवं कोमल होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे फलन काल लंबा हो और ज़्यादा उपज मिल सके। तो पूरे फसल काल में लगभग 10 से 12 तुड़ाई किया जा सकता है और लोबिया की खेती के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो जब तुड़ाई करते हैं तो उस टाइम पे इसका जो तना होता है वो टूट जाता है। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग लोबिया की खेती करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लाभ और मुनाफा मिल पाएगा। तो ये था लोबिया की खेती के बारे में पूरी जानकारी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के पास ले आते रहते हैं।